हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है अग्निवीर की मैथ्स क्लासेस में। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था कि कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं ना, यूनिट प्लेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हमने देखे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है किस पे? सरलीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है और पूरी मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना नहीं आएगा तो आप मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सिंप्लीफिकेशन को सीखने से पहले तो आप सब ने एक चीज़ सीखी होगी कि एक BODMAS रूल होता है। इस सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या यूज करना है? BODMAS, ये आपने पढ़ा होगा। इस रूल की जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कभी भी क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर सॉल्व भी कर दिया तो आप उसको गलत सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको BODMAS की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें डिफरेंट लेटर्स दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है? एक तो V दिख रहा है, एक B दिख रहा है, एक O दिख रहा है, D दिख रहा है, M दिख रहा है, A दिख रहा है एंड S दिख रहा है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें हमें ध्यान से देखनी है। तो हमें क्या करना है कि इस BODMAS रूल के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर V की बात करें तो ये V किसको दिखाता है? ये V दिखाता है बार ब्रैकेट को। किसको दिखाता है? जिसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट। किसको दिखाता है? बार ब्रैकेट को दिखाता है। तो बार ब्रैकेट को हिंदी में हम, जिसको हम अगर नोटेशन देखें तो कैसे नोटेट करते हैं? किसी नंबर के ऊपर से ऐसे लगा होगा, इसको बार ब्रैकेट कहते हैं। और हिंदी में ये कहलाता है रेखा कोष्टक। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम है, अगर उस पर कहीं पर ये बार ब्रैकेट या रेखा कोष्टक है तो सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करोगे। ठीक हो गया? दूसरा आ गया B स्टैंड फॉर ब्रैकेट। B स्टैंड फॉर ब्रैकेट। ठीक हो गया? ब्रैकेट को आप हिंदी में क्या कहते हो? कोष्टक कहते हो, कोष्टक। ठीक है, अब ये कोष्टक तीन तरह के होते हैं। अगर इस कोष्टक को आप देखो तो ये कोष्टक तीन तरह के होते हैं। एक तो आपने देखा है कि सबसे पहले ये वाला कोष्टक, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? छोटा कोष्टक आप बोलोगे, छोटा कोष्टक ये कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको स्मॉल ब्रैकेट कहोगे। दूसरा ब्रैकेट आपका क्या होगा, जिसको आप हिंदी में बोलते हो मजला ब्रैकेट, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हो? कर्ली ब्रेसेस। तो इसको बोलते हैं मजला कोष्टक, मजला कोष्टक। और तीसरा जो कोष्टक होता है वो क्या होता है, जिसको आप बोलते हो बड़ा कोष्टक, और इंग्लिश में क्या कहते हो? स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको आप बोलते हो बड़ा कोष्टक। ठीक हो गया? तो ये तीन तरह के कोष्टक हैं। एक कोष्टक आपने पहले पढ़ लिया बार ब्रैकेट, और तीन कोष्टक ये हो गए। तो टोटल चार तरह के आपके कोष्टक होते हैं। तो ऑर्डर आपका ऐसा रहेगा। उसका मतलब नेक्स्ट आपके पास क्या है? ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ इंग्लिश में, और हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? का इसका मतलब होता है। ठीक हो गया? उसके बाद डी का मतलब आप सभी को पता है। डी को हम बोलते हैं डिवाइड, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भाग। ठीक हो गया? उसके बाद एम स्टैंड क्या करता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब हिंदी में आपको पता है गुणा होता है। ठीक हो गया? ए का मतलब क्या है? एडिशन। ए स्टैंड फॉर एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया? सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाना। तो जब भी हम मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे
तो हमें ये प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस प्रायोरिटी ऑर्डर को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होगा। मतलब मैथमेटिशियन ने ये रूल बनाया है कि जब भी आप मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप इस बार ब्रैकेट को ओपन कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए। अब इस ब्रैकेट में भी क्या है, 3 ब्रैकेट हैं, तो आपको कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले ओपन होगा, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद मझला ब्रैकेट ओपन होगा, फिर बड़ा वाला होगा। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको फॉलो करना है। मतलब 4 तरह के, सब कोष्टक की अगर बात करें तो ब्रैकेट में हमने क्या देख लिया, 4 तरह के कोष्टक देखे। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक आपका सॉल्व होगा, उसके बाद छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, फिर मझला कोष्टक सॉल्व होगा, फिर बड़ा कोष्टक। इतना करने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर आप ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व करोगे। ऑफ वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे अभी इसको देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ का आएगा, फिर डिवीजन आएगा, डिवाइड करोगे, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये आपको प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है किसी भी सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। तो अब अगर क्वेश्चन लें, अगर एक क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं कहूँ कि 5 डिवाइड 5 ऑफ, या हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, 5 कितना होगा, ये हमसे पूछ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 5 से 5 को डिवाइड कर देते हैं पहले और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वहाँ पर ही देखो क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप अगर ऐसा करोगे 5 डिवाइडेड 5 कर दिया आपने और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो आपने क्या किया, 5 से 5 को कैंसिल किया और आंसर हो गया 5। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग आंसर है। क्यों, क्योंकि हमने उस बॉड मास के रूल को फॉलो ही नहीं किया। तो फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी उस बॉड मास के रूल को फॉलो करना है तो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। इस डिवीज़न से पहले किसकी प्रायोरिटी है, ऑफ का की प्रायोरिटी है। तो पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीज़न होगा। तो क्या होगा, तो ये हमारा क्या है, गलत टेक्निक है। तो करेक्ट टेक्निक क्या होगी, आपको क्या करना है, इस 5 को ऐसे ही रहने देना है, डिवाइड पहले का वाला करोगे तो 5 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इनटू 5। तो 5 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 डिवीज़न 25। तो कितना हो जाएगा, 5/25। तो कितना हो गया, 1/5। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई आ गया, ये मल्टीप्लाई आ गया है, तो पहले ऑर्डर को देखें तो डिवीज़न होना चाहिए। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई है ये वाला मल्टीप्लाई नहीं है, ये किसका मल्टीप्लाई है, ऑफ वाला मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन क्या था, ऑफ है, तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो जब भी आपको ऑफ लिखा होगा तो पहले ऑफ वाला पोर्शन सॉल्व होगा, ये वाला मल्टीप्लाई नहीं है, सिंपल वाला। तो आपको ऑफ वाले को मल्टीप्लाई करके पहले 5 की मल्टीप्लाई 5 से करनी पड़ेगी, फिर 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक हो गया, एक तरीका ऐसा है। अब मैं इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कह दूँ, ये ऐसा दिया था, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/5 आएगा। अब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि आपसे कह दिया जाए कि 5 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 5, कि ये कितना होगा। अब आपको देखना है, यहाँ पर ऑफ नहीं है, इसका गुणा का मतलब ऑफ नहीं है, ये अब मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर पहले ही ऑफ दिया तो ये आपको समझना है, तो सबसे पहले ऑफ ही होगा। डिवाइड से पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई ऑफ को डिनोट नहीं कर रहा है। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे तो इन दोनों में सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी है, डिवाइड की प्रायोरिटी है, फिर मल्टीप्लाई की। तो सबसे पहले आप 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 5 इंटू फिर मल्टीप्लिकेशन में 5, तो ये कितना हो जाएगा, इतना करोगे। अब आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस रूल को आपको याद रखना है बॉड मास के, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो अगर इस चीज़ को दिमाग में लेके चलोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। ठीक, आगे अब आपको मैंने ये लिखा है, जो हिंदी में जो बच्चे देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं कि कोष्टक मैंने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के जो हमारे कोष्टक होंगे, सबसे पहले क्या होगा, रेखा कोष्टक होगा। तो सबसे पहले हम इसी को ओपन करेंगे, रेखा कोष्टक को ओपन करेंगे। फिर हम किसको करेंगे, रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक को करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। फिर मझला ब्रैकेट ओपन होगा, जिसको कर्ली ब्रेसेस बोलेंगे। फिर बड़ा कोष्टक, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो ये आपको चीज़ें फॉलो करनी हैं। तो और नोट क्या कहता है कि यदि किसी कोष्टक से पहले ऋण चिन्ह आ जाए
तो सरल प्रक्रिया के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि अगर ये कोष्टक लिया आपने, ये 3 + 6 + -4 और इसके बाहर माइनस आ जाए तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये कितना बन जाएगा, -3 -6 प्लस सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद यही है बोर्ड मास के प्रश्नों को हल करने का नियम। तो सर्वप्रथम आप रेखा कोष्टक, उसके बाद डिवीजन भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये वही चीज़ें जो मैंने आपको पहली पीपीटी में बताई है। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के साथ साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। जैसे a² - b² को हम क्या लिखते हैं, a + b, a - b, a + b के होल स्क्वायर को ये लिखते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको पीपीटी में दिए हैं ये आपको पता होने चाहिए और बाय हार्ट होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कि a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, क्यूब कितना होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको अपने दिमाग में सारे फॉर्मूलों को जब आप याद कर लोगे तो तभी क्वेश्चन करने में आसानी होगी।